अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। तो पहले तो हम होम्योपैथिक एंड बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सिमिलरिटीज़ देख लेते हैं। तो सिमिलरिटीज़ इसमें 3 पॉइंट में है। पहला है बोथ आर ओरिजिनेटेड इन जर्मनी, सेकंड बोथ आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिटी, एंड थर्ड बोथ हैव प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज। मतलब कि होम्योपैथिक और बायोकेमिक जो है दोनों सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 3 पॉइंट सिमिलर है। एक है दोनों ही जर्मनी से आए हैं, मतलब दोनों ही जर्मनी में ऑरिजिनेट हुए हैं। दूसरा ये है कि दोनों ही जो है वो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड है, मतलब जो इंडिविजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है उस पर बेस्ड है। एंड तीसरा ये है कि दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डोज का यूज़ करते हैं, मतलब दोनों में मिनिमम डोज का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसकी डिसिमिलरिटीज़ की। डिसिमिलरिटीज़ की बात अगर करें तो होम्योपैथी जो है इसमें हमारे पास 10 पॉइंट है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हैनेमन, सेकंड है होम्योपैथी में बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, एंड थर्ड है डिस्कवर्ड इन द ईयर 1790, फोर्थ है ड्रग सोर्सेज आर फ्रॉम ऑल द किंगडम्स, फिफ्थ है ड्रग्स प्रिपेयर्ड बाय सेंटिसिमल एंड मिलिसिमल स्केल, सिक्स्थ है प्रूविंग ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, सेवन्थ है मोनोफार्मेसी दैट इज सिंगल रेमेडी, एट्थ है क्वांटिटी बाय डायनेमिक डोजेस, नाइन्थ है रिपीटेशन सिंगल डोज बट वेट एंड वॉच पॉलिसी है, टेंथ नंबर ऑफ ड्रग्स इज़ मोर देन 3500। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो होम्योपैथी में अगर पहला पॉइंट हम देखें तो ये डिस्कवर किया है डॉक्टर हैनेमन ने। दूसरा है ये बेस्ड है कौन से लॉ पे, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर वाले लॉ पे। ये लॉ जो है या डिटेल में किसी और वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा है डिस्कवर्ड हुआ है ये ईयर 1790 में, एंड फोर्थ है इसमें जो ड्रग्स होती हैं होम्योपैथी में वो सारे किंगडम से होती हैं। सारे किंगडम्स मतलब कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, केमिकल किंगडम, ठीक है, या फिर मिनरल किंगडम, एंड ये जो नोसोर्स हार्कोर्स इन सब से भी बनता है। उसके बाद फोर्थ है कि फिफ्थ है कि इसमें जो ड्रग्स है उनका प्रिपरेशन होता है सेंटिसिमल एंड मिलिसिमल स्केल के थ्रू। ये स्केल क्या है, ये स्केल्स ऑफ पोटेंटाइजेशन है जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे या कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद सिक्स्थ है इसकी प्रूविंग की गई है हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, और सेवन जिसको हम ड्रग प्रूविंग वगैरह बोलते हैं ना कि हेल्दी ह्यूमन बींग्स लेते हैं हम ड्रग प्रूविंग के लिए, तो वही बात है। फिर सेवन्थ है मोनोफार्मेसी दैट इज़ सिंगल रेमेडी, कि होम्योपैथी में हम मोनोफार्मेसी प्रिंसिपल पे चलते हैं कि सिंगल सिंपल रेमेडी जो है अगर काम कर रही है तो हमें मिक्सचर ऑफ मेडिसिन करने की क्या ज़रूरत है। मतलब देयर इज़ नो नीड टू गिव मिक्सचर ऑफ मेडिसिन जब एक सिंगल सिंपल रेमेडी सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट है एट्थ है क्वांटिटी बाय डायनेमिक डोजेस। इसमें जो है क्वांटिटी में हम डायनेमिक डोजेस देते हैं। डायनेमिक डोजेस मतलब कि हम इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी बात नहीं कर रहे होते हैं, हम इसमें डायनेमिक क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि ट्राइचुरेशन एंड सकशन ये सब करके हम उसकी डायनेमिक जो पावर है उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में उतना ही वो कम होता है। नाइन्थ है रिपीटेशन। हम अगर देखें तो रिपीटेशन है हम देते हैं सिंगल डोज देना प्रीफर करते हैं, एंड साथ में वेट और वॉच पॉलिसी अप्लाई करते हैं कि लाइक द मेडिसिन वर्क, ओके, कि कुछ मेडिसिन जो होती है वो हमने एक डोज दी और वो उसका इफेक्ट जो है हमें 1 वीक में देखने को मिलेगा, या कुछ मेडिसिन ऐसी है जिसकी हमने 2 हफ्ते में 1 डोज दी है और वो 3 महीने में एक्ट करती है फिर, तो वही है वेट एंड वॉच पॉलिसीज़ में होता है। 10th है नंबर ऑफ़ ड्रग्स जो है होम्योपैथी में वो बहुत ज़्यादा है। अभी तो इसमें फ़िलहाल लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3500, बट वैसे अराउंड 5000 भी हमने सुना है कि होम्योपैथी में रेमेडीज़ हैं। फिर हम बायोकेमिक की बात करते हैं। बायोकेमिक में फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर शुज़लर। शुज़लर स्पेलिंग जो है वो है SCHUESSLER। वैसे इसकी स्पेलिंग जो है ना वो SCHUSSLER भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यू के बाद ई नहीं लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि पहले मैं पॉइंट्स रीड आउट कर लेती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर शुज़लर, सेकंड है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिशिएंसी, थर्ड है डिस्कवर्ड इन द ईयर 1873, फोर्थ ड्रग सोर्स इज मिनरल किंगडम, फिफ्थ ड्रग प्रिपेयर्ड बाय डेसिमल स्केल, सिक्स्थ प्रूविंग बाय क्लिनिकल केस रिकॉर्ड्स, सेवन्थ पॉलीफार्मेसी में Polypharmacy may be allowed, multiple remedies can be given, 8th quantity by physiological doses, 9th repetition frequently, 10th number of drugs is 12th। मतलब कि बायोकेमिक जो है इसका पहला पॉइंट है इसको डिस्कवर किया है डॉक्टर शुज़लर ने, ना कि डॉक्टर हैनेमन ने जो होम्योपैथी के डिस्कवर थे। सेकंड है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डेफिशिएंसी। इसमें लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर नहीं है जैसे कि होम्योपैथी में था, इसमें लॉ ऑफ
डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का लॉ ऑफ डेफिशिएंसी से मतलब कि पेशेंट में जो है इस पर्टिकुलर मिनरल की कमी हो चुकी है एंड इसकी वजह से इसमें ये पैथोलॉजी देखने को मिल रही है। तो अगर हम ये ऐसा हम कुछ मिनरल इसको दे दें तो इसका ये डेफिशिएंसी दूर हो जाएगा एंड ये पेशेंट जो है वो क्योर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है ये डिस्कवर हुआ है ईयर 1873 में, जबकि होम्योपैथी हुआ था 1790 में। फोर्थ पॉइंट है इसका जो ड्रग सोर्स है वो मिनरल किंगडम ही होता है बस, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें हम लॉ ऑफ डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा सकते हैं कि इसमें मिनरल किंगडम ही होगा। और बायोकेमिक नाम में भी केमिक आता है तो हम सोच सकते हैं केमिकल किंगडम मतलब मिनरल किंगडम से है। फिफ्थ है ड्रग इसमें प्रिपेयर होता है बाय डेसिमल स्केल, जबकि होम्योपैथी में सेंटेसिमल एंड मिलीसिमल स्केल। सिक्स्थ है इसकी प्रूविंग हुई है बाय क्लिनिकल केस रिकॉर्ड्स, मतलब जो क्लिनिक में पेशेंट आए हैं ठीक है उनको दिया गया है, फिर उसके थ्रू देखा गया कि हाँ पेशेंट में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वहीं से इसका रिकॉर्ड बन गया है क्लिनिकल केस रिकॉर्ड से। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि हेल्दी ह्यूमन को लिया गया है फिर उनको एडमिनिस्टर की गई वो ड्रग्स फिर उनमें चेंजेस या सिम्टम्स देखने को मिले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसमें हेल्दी ह्यूमन बींग्स नहीं इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ क्लिनिकल केस रिकॉर्ड से प्रूविंग हुई है। सेवन्थ है पॉलीफार्मेसी, इसमें अलाउड है मोनोफार्मेसी मतलब मोनोफार्मेसी कर सकते हैं लेकिन साथ में पॉलीफार्मेसी भी इसमें अलाउड है, मतलब कि मल्टीपल रेमेडीज़ दे सकते हैं। एट्थ है इसकी जो क्वांटिटी है वो डायनेमिक नहीं है, इसमें क्वांटिटी जो है वो फिजियोलॉजिकल डोजेज से होता है, मतलब कि हम उनको मतलब मटेरियल क्वांटिटी में अच्छे खासे डोजेज देते हैं। इसमें टाइट्रेशन सेकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद मतलब कि डायनेमिक पावर को इसमें नहीं अराउज या इसमें नहीं उसको एक्टिव किया जाता है, इसमें फिजियोलॉजिकल डोजेस की फॉर्म में दिया जाता है बायोकेमिक में। नाइन्थ है रिपीटेशन फ्रीक्वेंटली, इसमें रिपीटेशन जो है वो फ्रीक्वेंटली होता है ना कि जैसे कि इसमें था सिंगल डोज, इसमें फ्रीक्वेंटली हो जाता है रिपीटेशन बायोकेमिक में। और 10th है नंबर ऑफ ड्रग्स जो है इसमें कितने हैं 12 है, ठीक है। और जो ये 12 ड्रग्स है 12 टिश्यू रेमेडीज़ हैं, मतलब कि बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंडर जो 12 रेमेडीज़ हैं उनको हम टिश्यू रेमेडीज़ ही बोलते हैं या 12 बायोकेमिक्स ही बोल सकते हैं। तो उनके नाम जो है वो एज़ फॉलोज़ हैं एंड साथ में उनका फार्मूला लिखा है एंड उनका कॉमन जो हम नेम हम कह सकते हैं, कॉमन नेम नहीं मतलब वो किस उनका फंक्शन क्या है उसके बेसिस पे उनका नाम है। तो लेट्स रीड इट आउट वंस। फर्स्ट है कैल्कफ्लोर का काम होता है इलास्टिक टिश्यूज़ पे, तो इसका नाम है इलास्टिक टिश्यू बिल्डर। फार्मूला इसका CF2, सेकंड है कैल्कफॉस, इट इज़ अ जनरल न्यूट्रिएंट, फार्मूला इज CA3PO4 ट्वाइस। थर्ड इज कैल्क सल्फ, इट इज़ अ ब्लड प्यूरीफायर, फार्मूला इज CaSO4। फोर्थ इज कालीमोर, इट्स अ ब्लड कंडीशनर, इट्स फार्मूला इज KCl। फिफ्थ इज कालीफॉस, इट्स अ नर्व न्यूट्रिएंट, इट्स फार्मूला इज K2HPO4। सिक्स्थ इज काली सल्फ, इट इज़ ऑक्सीजन एक्सचेंजर or it acts as oxygen exchanger, its formula is K2SO4. Seventh is nitramure, it's a water distributor, formula is NaCl. Eighth is nitram phos, it is an acid neutralizer, formula is Na2HPO4.12H2O. Ninth is nitram sulf, it's a liver salt, formula is Na2SO4.10H2O. 10th is ferrum phos, it's an oxygen carrier, its formula is Fe3PO4 twice. 11th is MagPhos, it's a nerve stabilizer, formula is MgHPO4.7H2O. 12th is silica, it is known as the cleanser and its formula is SiO2. तो अगर मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ तो देखो एक तो कैल्क, काली, नाइट्रम, ये 3 वर्ड पहले याद कर लो। तो अगर मैं काली और नाइट्रम की बात करूँ तो इनके जो पीछे लगने वाले वर्ड है वो सेम है। क्या क्या के सेम है? MPS करके सेम है। MPS मतलब M से मुर, P से फॉस, S से सल्फ। तो काली मोर, काली फॉस, काली सल्फ, फिर नाइट्रमोर, नाइट्रम फॉस, नाइट्रम सल्फ। 6 तो ऐसे याद हो गए, ठीक है। बाकी अगर मैं कैल्क की बात करूँ तो जैसे अभी हमने MPS याद किया था तो MPS की जगह FPS याद करो। FPS कैसे? F से फ्लोर, P से फॉस, S से सल्फ। तो कैल्क फ्लोर, कैल्क फॉस, कैल्क सल्फ, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद और हाँ यहाँ पे या ई भी याद रखो कि जैसे मोर और फ्लोर लास्ट में आर था तो इसलिए कैल्क फ्लोर, कैल्क फॉस, कैल्क सल्फ हो गया, और काली मोर, काली फॉस, काली सल्फ हो गया, नाइट्रम मोर, नाइट्रम फॉस, नाइट्रम सल्फ हो गया। तो 9 रेमेडीज़ हो गई, ठीक है। अब 3 बाकी है। 3 बाकी में क्या है? तो सिलिका, इसको ऐसे याद कर रट लो, ठीक है। बाकी 2 में लास्ट में फॉस है, तो लास्ट में फॉस है और फ्रंट में क्या है? एक है फेरम फॉस और एक है मैगफॉस, ठीक है। तो एक बार रीड आउट कर लो, एटलीस्ट ये नाम अच्छे से याद होना चाहिए। सिलिका, फेरम फॉस, मैगफॉस, कालीमोर, नाइट्रमोर, काली फॉस, नाइट्रम फॉस, काली सल्फ, नाइट्रम सल्फ, कैल्क फ्लोर और कैल्क फॉस, कैल्क सल्फ।